सर्वेभ्यो सर्वाभ्याश्च नमो नमः। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो पर। तो इस वीडियो में हम निरुक्त वेदांग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो पिछले कई वीडियो में हमने वेदांगों के बारे में चर्चा कर लिया है। अगर आपने देखा नहीं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं निरुक्त के बारे में चर्चा। तो निरुक्त आचार्य यास्क की कृति है। ठीक, परंपरागत कई निरुक्तों का रचना हुआ था, लेकिन वर्तमान उपलब्ध निरुक्त यास्काचार्य की कृति है। ठीक, तो जिसमें 12 अध्याय है। तो निरुक्त में 12 अध्याय तो है, लेकिन 2 अध्याय परिशिष्ट के रूप में है। फिर 2 अध्याय परिशिष्ट के रूप में, परिशिष्ट सहित 14 अध्याय है। ठीक, तो अगर प्रश्न में पूछा जाए निरुक्त में कितने अध्याय है और 12 वाला ऑप्शन सिर्फ एक ही ऑप्शन है तो 12 लगाना है, और 14 है तो 14 लगाना है। दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे ऑप्शन में। ठीक, तो निरुक्त वेद पुरुष का श्रोत्र या फिर कान है। पाणिनीय शिक्षा में प्राप्त होता है। निरुक्तम श्रोत्र मुच्यते। ठीक, तो निरुक्त निघंटु का व्याख्यान ग्रंथ है, जिसमें ऋग्वेद के शब्दों का संग्रह है। एक ही अर्थ या फिर कई शब्दों का एक अर्थ, ऐसा करके शब्द वहाँ पर शब्द की सूची प्राप्त होता है निघंटु ग्रंथ में। ठीक, तो निरुक्त निघंटु का ही व्याख्या ग्रंथ है। निरुक्त के प्रारंभिक 3 अध्याय नैघंटुक कांड है। ठीक, तो पहले 3 अध्याय तो नैघंटुक कांड है। 4, 5, 6 अध्याय को निगम कांड कहा जाता है। ठीक, 4 से लेकर 6 अध्याय तक नैगम कांड है। अंतिम 6 अध्याय 7 से 12 तक दैवत कांड नाम से जाना जाता है। तो 7 से 12 अध्याय तक दैवत कांड नाम से जाना जाता है। तो निरुक्त में शब्दों का निर्वचन 3 प्रकार से किया गया है: प्रत्यक्ष, परोक्ष और अति परोक्ष। तो निरुक्त को शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र भी कहा जाता है। निरुक्त में 3 कांड है: नैघंटुक कांड, नैगम कांड और दैवत कांड। तो शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पर शब्दों का निर्वचन किया गया है। शब्द का वह संज्ञा, वह नाम क्यों प्राप्त हुआ, उसका व्याख्या किया गया है, व्युत्पत्ति या फिर निर्वचन किया गया है, या फिर बोल सकते हैं निरुक्ति किया गया है। ठीक, तो नैगम कांड को ऐकपदिक कांड भी कहते हैं। तो यह जो नैगम कांड है उसे ऐकपदिक कांड भी कहते हैं। वैदिक शब्दों का संग्रह निघंटु में तथा उनकी व्याख्या निरुक्त में है। तो निघंटु जो है वह वैदिक शब्दकोश है, वहाँ पर वैदिक शब्द पाए जाते हैं और उसी का व्याख्या निरुक्त में मिलता है। ठीक, तो दुर्गाचार्य ने यास्ककृत निरुक्त पर टीका की रचना की, जिसे दुर्गाचार्य वृत्ति नाम से जाना जाता है। तो वेदों के अर्थों को स्पष्ट करने में निरुक्त आवश्यक है। व्याकरण शास्त्र का पूरक है। तदिदम विद्यास्थानम व्याकरणस्य कार्त्स्न्यम स्वार्थ्य साधकम च। इस प्रकार से निरुक्त में प्राप्त होता है। निरुक्तन के प्रयोजन के बारे में, तो वेदों के अर्थ को स्पष्ट करना ही निरुक्त का स्वार्थ है। तो स्वार्थ साधक के लिए तो निरुक्त है ही, उसके अतिरिक्त व्याकरण शास्त्र के परिपूरक हिसाब से भी निरुक्त का प्रयोग देखा जाता है। ठीक, तो वेद मंत्रों के कठिन शब्दों की व्युत्पत्ति निरुक्त करता है। सायणाचार्य ने बताया है, अर्थ अवबोधे निरपेक्षतया वैदिक पदजातम यत्रोक्तम तन्निरुक्तम। अर्थ को अवबोध करने के लिए, अर्थ को ज्ञान करने के लिए, अर्थ का अवगमन करने के लिए निरपेक्षतया, सम्यकतया, कुछ भी बाकी ना रहे, इस प्रकार से पदजातम, वैदिक पदजातम, वेद के पदों को, यत्रोक्तम, जहाँ पर कहा गया है उसी को निरुक्त कहते हैं। यानी अर्थ अवगमन के लिए संपूर्ण से सम्यक प्रकार से वैदिक पदों को जहाँ पर बताया गया है वही निरुक्त है। इस प्रकार से सायणाचार्य ने बताया है। ठीक, तो निरुक्त में 4 प्रकार के पद कहे गए हैं।
नाम आख्यात उपसर्ग निपात, तो चत्वारि पदजातानि नाम आख्यात उपसर्ग निपाताश्च, इस प्रकार से प्राप्त होता है निरुक्त में। ठीक, तो जिस प्रकार से मैंने बताया कि यास्क के पूर्व भी कई निरुक्त के ग्रंथ रचना हुए थे, लेकिन वर्तमान में यास्क का ही निरुक्त ग्रंथ उपलब्ध है और प्रसिद्ध है, तो इसीलिए यास्क के पूर्ववर्ती भी कई निरुक्तकार अवश्य ही होंगे। तो इस प्रकार से यास्क ने खुद अपने निरुक्त में ही बताया है कई आचार्यों का नाम, उनमें से आग्रायण, औपमन्यप, औणवाभ, गार्ग्य, गालब, वार्ष्यायणी, शाकपूर्णी, इस प्रकार से कई आचार्य प्राप्त होते हैं। तो निरुक्त के टीकाकार देखते हैं, निरुक्त की 3 टीकाएं प्राप्त होती है। ठीक, तो सबसे पहला जो है दुर्गाचार्य की ऋज्वर्थ वृत्ति या फिर दुर्गाचार्य वृत्ति करके भी कहीं प्राप्त होता है। तो स्कंद महेश्वर कृत टीका जो लाहौर से प्रकाशित हुई है वह भी अतीव प्रसिद्ध है, शायद यह प्रायशः हिंदी पर उपलब्ध है। ठीक, तो वररुचि ने भी निरुक्त के ऊपर टीका की रचना की है, जिसे निरुक्त निचय के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो निरुक्त के कुल 5 प्रतिपाद्य विषय है, ऐसा करके निरुक्त में ही उपलब्ध होता है। वर्णागमो वर्ण विपर्ययश्च द्वौ चापरौ वर्ण विकार नाशो धातोस्तदर्थातिशयेन योगस्तदुच्यते पंचविधम निरुक्तम। वर्णागम, जहाँ पर वर्ण का आगम होता है, वर्ण विपर्यय, जहाँ पर वर्णों का बदलीकरण होता है, परिवर्तन होता है, विपर्यय होता है। ठीक, द्वौ च अपरौ वर्ण विकार नाशो, वर्ण विकार और वर्ण नाश और 2 प्रकार के हैं। धातोस्तदर्थातिशयेन योगस, धातु के अनेक अर्थ में प्रयोग होता है। इस प्रकार से 5 प्रकार के निरुक्त प्राप्त होते हैं। ठीक, तो निरुक्त का प्रतिपाद्य विषय देख लेते हैं। तो पहला अध्याय में निघंटु, नाम, आख्यात आदि पद विभाग, शब्द नित्यता का विवेचन पाया जाता है। फिर तो 2 और 3 अध्याय में मंत्रों की सार्थकता प्रतिपादन किया गया है, अर्थ ज्ञान का महत्व निर्वचन, वर्ण परिवर्तन आदि से संबद्ध भाषा शास्त्रीय विवेचन 2 और 3 अध्याय में प्राप्त होता है। तो 4 से 6 अध्याय में वेदों के निघंटु में पढ़े गए कठिन शब्दों की उदाहरण सहित व्याख्या की गई है। फिर 7 से 12 अध्याय तक जो कि दैवता कांड है, वहाँ पर देवतावाची शब्दों की विस्तृत व्याख्या, द्युलोक, अंतरिक्षलोक, पृथ्वीलोक इत्यादि स्थानीय देवों का निरूपण किया गया है। और जो परिशिष्ट भाग 13 और 14 अध्याय, वहाँ पर निर्वचन प्रक्रिया, सृष्टि उत्पत्ति आदि अनेक विषयों का विवेचन है। ठीक, तो निरुक्त का अध्याय 13 और 14 परिशिष्ट के रूप में प्राप्त होता है। 12 अध्याय तो मूल निरुक्त है और वहीं पर 2 अध्याय परिशिष्ट के रूप में है। इस प्रकार से 14 अध्याय निरुक्त में प्राप्त होता है। ठीक, तो यह वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अग्रिम वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।